Hi students, welcome to all viewers and subscribers on your favorite YouTube channel Study with Prince Sir. Student, now welcome once again after long duration spending on the video channels. Now today is your topic chapter number 8 for 12th class Human Health and Disease, and it is most important for any बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स, लंबे समय अंतराल बाद एक बार फिर आप लोगों का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसका नेम है मानव स्वास्थ्य और बीमारियां। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर किसी भी प्रकार के बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, सी फुल वीडियो विथ केयरफुल एंड note its content. If you any type query, then you can comment to, and we give your answer in comment within short time. स्टूडेंट, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। हम आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन कुछ ही पलों में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ is a physical process of any type creatures or biological beings which indicate the powerful body and happy minds, all the body organs. स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य एक ऐसी भौतिक जैविक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट प्रदर्शित करता है और किसी भी कार्य करने के लिए पावरफुल यानी शक्तिशाली बनाता है। स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन हेल्दी नीड फॉर आवर हेल्थ 3 points most important effective conditions depend on our body for health. First, social means if we living in a type of society where all peoples were happy, then our mind and body will be happy and grow conditions. स्टूडेंट्स, पहला बिंदु है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए हमारा सामाजिक रहन सहन। सामाजिक रहन सहन, जिस प्रकार के समाज में हम रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारा शरीर और हमारा दिमाग उससे प्रभावित होता है। जैसे कि एक ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ खुशी है, तो हम भी प्रसन्नचित्त रहेंगे और हमारा दिमाग भी खुशी से भरा हुआ रहेगा और हमारी बॉडी भी एक्टिव कंडीशन में रहेगी। स्टूडेंट्स, and otherwise if we living in a sad society or any type badness feeling society, then we affected directly for them. अगर हम इसके विपरीत किसी ऐसे समाज में रह रहे जहाँ पे चारों तरफ लड़ाई झगड़ा या फिर अशांति फैली हुई, तो वहाँ पे हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है और हमारा मानसिक तनाव, शारीरिक विकृति, तमाम प्रकार की डिजीज़ेस हमारे सामने उत्पन्न होते हैं और हम डिप्रेशन से ग्रसित होने लगते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा मेन कारण है हमें स्वस्थ रखने के लिए उत्तरदायी मेन कारण दूसरा है धार्मिक कारण। इफ़ वी डिपेंड ऑन रिलीजियस थिंग्स एंड डूइंग द एनी टाइप रिलीजियस बीइंग्स, देन वी कैन वेरी quietness gain and happiness and with satisfaction in our mind and body. स्टूडेंट्स, दूसरा कारण है धार्मिक कारण। अगर हम धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच और शांति बनी रहती है और हमारा बॉडी
बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। शांति भाव से हम किसी भी कार्य को करते हैं। इट इज़ द मेन एडिशन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स विथ कॉल द रिलीजिव पॉइंट। धार्मिक बिंदु वो बिंदु है जहाँ पर धार्मिक भावनाओं के तहत हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है और हमारा दिमाग इस स्थिति में बहुत ही कॉन्फिडेंटली भरोसे के साथ काम करता है और हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ topic is diseases. What is diseases? Diseases are the directly effective condition of our body which can feel the unhealthy health. Diseases has many reasons. Students, बीमारी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ने के कई कारण होते हैं। बीमारियां हमारे शरीर को कमज़ोर और किसी भी प्रकार के नकारात्मक सोच से ग्रसित करती हैं। फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन सराउंडेड फ्रॉम द इलनेस एंड सम डिस्कस अबाउट द सम टाइप्स डिजीजेस। स्टूडेंट्स, अब हम आगे के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां प्रायः हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, तब हम बीमार पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ आवर इम्यून पावर will be weak, then we can sick. Students, its theory is much important to feel in your mind. If our immunity system is weak, then we can sick. जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है तब हम बीमार होते हैं। Students, any type illness first attacked on our lymph cells and then we can affected from that illness. Students, कोई भी बीमारी सबसे पहले हमें प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करती है और इसी के कारण हम उस बीमारी से ग्रसित होते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है एड्स। एड्स इज़ अ अनट्रीटेबल कंडीशंस इलनेस। फुल फॉर्म ऑफ एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट डिजीज़ है एड्स, जो कि अभी तक लाइलाज बीमारी है। एड्स HIV पॉजिटिव वायरस से स्प्रेड होता है। एड्स स्प्रेड फ्रॉम द HIV ह्यूमन इलनेस वायरस एंड इट्स affected our fully lymph cells. Students, how we can save ourselves from AIDS? Vaccination and keep out the unnecessary sexual process and don't uses vaccines needle and don't use the other unsecure medical treatment of the sexual reproductions. Students, किस प्रकार से हम एड्स से बच सकते हैं? सबसे पहला होता है टीकाकरण और दूसरा असुरक्षित तरीके से नीडल्स का, सिरिंज का यूज़ ना करें। तीसरा, ब्लेड्स का यूज़ हमेशा शेविंग करते समय नई ब्लेड्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज़ नेक्स्ट टाइप इलनेस एलिफेंट फैंट्स। स्टूडेंट्स, इन हिंदी वी कैन कॉल इट्स फील पाव। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, नेक्स्ट बीमारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, फील पाव। फील पाव एक ऐसी इलनेस है जिसमें रोगी का कोई भी शारीरिक अंग इतना मोटा हो जाता है कि देखने में बहुत ही भारी भरकम लगता है। स्टूडेंट्स, एलिफेंट फीट्स affective parts of the patient seen very heavily and heavy conditions. Students, how we can secure from
elephant feet or field paws. Students, we can secure only vaccinations and vaccinate our body. Students, टीकाकरण से ही हम इन बीमारियों से बच सकते हैं. Next disease is most important to known disease about the मलेरिया फीवर. स्टूडेंट, अगली महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके बारे में जानना जरूरी है, मलेरिया बुखार. स्टूडेंट्स, मलेरिया परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में होता है. जब वो हमें काटता है तब हमारे ब्लड में उसके जीवाणु प्रवेश करते हैं और हमें प्रभावित करते हैं. स्टूडेंट्स, इन दिस डिजीज लिव इन द female anaphylaxis mosquito and which can affected our body and shown the effect as like first feelings the very coldness and our body temperature has been increased conditions. स्टूडेंट, इसकी पहचान है हमें कंपकपी महसूस होगी और फीवर लगातार बढ़ेगा. Students, if we want to secure these disease, we can full treatment and use all the medical treatments for the secure conditions as vaccinations, medicinations, etc. अगर हम अपने आप को इन बीमारियों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो टीकाकरण और मेडिकल उपचार को समुचित तरीके से प्रयोग करना होगा. Students, these were the most important topics shown in this lesson. You can see and note with careful and like and subscribe this channel.